बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज जिस कंट्री की वीडियो मैंने करनी है उसका नाम है कोस्टारिका। और कोस्टारिका नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। बॉर्डर्स में पनामा और निकारागुआ लगते हैं। कैरिबियन सी है और पैसिफिक ओशन जो है, इसके दो समुंदर हैं। मैरीटाइम बॉर्डर में इक्वाडोर भी इसके साथ लगता है। छोटी सी कंट्री है और एक बहुत ही स्मॉल सी पॉपुलेशन है इसकी, 50 लाख की। नॉर्थ अमेरिका की इम्पोर्टेंट कंट्री है। पासपोर्ट रैंकिंग में इसका नंबर 32 है। और अगर आप इसका पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो आप दुनिया के 145 ममालिक में ऑन अराइवल और फ्री एंट्री होती है। टॉप ममालिक में पुरंटारे यूरोपीय यूनियन, सिंगापुर और यूके, इसमें आपको ऑन अराइवल वीज़ा प्रोवाइड करता है अगर आप इसका पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। और पाकिस्तान से वीज़ा कैसे हासिल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में इसकी कोई एम्बेसी कॉन्सुलेट नहीं है, कोई वीज़ा फैसिलिटी नहीं है। और इसकी जो वीज़ा कैटेगरी है उसमें 3 सेक्शंस हैं। एक तो वो ममालिक हैं जिनको फ्री एंट्री है, दूसरे वो ममालिक हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है और बहुत सारे ममालिक हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उनमें वो ममालिक हैं जिनको किसी भी कॉन्सुलेट या एम्बेसी से वीज़ा हासिल करना होगा, और पाकिस्तान उसी कैटेगरी में आता है। तो पाकिस्तानीज़ को किसी भी नेबरिंग कंट्रीज से वीज़ा हासिल करना होगा, इन पर्सन अपीयर होना होगा। और उसका जो प्रोसीजर है उसको मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। चूँकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करीब है, तो ज़्यादातर जो टूरिस्ट है वो यूएसए और कनाडा से आता है। चूँकि इसके खूबसूरत बीचेस हैं और लश्करी इन्वायरमेंट है, बार्स, कैसीनोस, तो एक वेकेशन की एक अच्छी स्पॉट है कैनेडियन और अमेरिकन के लिए। तो टूरिज़म का भी एक हब है और दुनिया से, ख़ास तौर पे यूरोप से और अमेरिकन कंट्रीज़ से यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग टूरिज़म के लिए आते हैं। प्रोसीजर की बात करता हूँ मैं, तो इसकी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, जिसका एड्रेस है www.rre.go.cr। जियो का मतलब है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है और CR का मतलब है कि ये कोस्टारिका है, इसका सब डोमेन है कोस्टारिका। इसका लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ पे उन तमाम कंट्रीज़ की डिटेल है कि जहाँ जहाँ पर इसके कॉन्सुलेट और एम्बेसीज मौजूद हैं। इसके अलावा जो इनके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है और टेम्परेरी रेजिडेंस किस तरह हासिल करना है उसकी डिटेल है, परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हासिल होगी उसकी भी डिटेल है। तो ये तमाम डिटेल इनके इस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे मौजूद है। पाकिस्तानीज़ को वीज़ा हासिल करना होगा किसी भी नेबरिंग कंट्रीज से, जिसमें इंडिया आता है, दिल्ली में कॉन्सुलेट है। अंकारा टर्की से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। UAE अबू धाबी में कॉन्सुलेट है, वहाँ से वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कतर है, कतर दोहा, वहाँ से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा फिजिबल है और जिसके चांसेस बहुत हायर हैं वो अबू धाबी में जो कॉन्सुलेट है कोस्टारिका का, वहाँ से आपको वीज़ा हासिल करना होगा। इंडिया से आप कोशिश करेंगे तो वीज़ा इश्यूज़ हैं हमारे, तो जैसे ताल्लुकात हैं, आप जानते हैं। अंकारा से आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अंकारा जाना और फिर उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है,
तो वहाँ से फिर आप फ्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि आप अबू धाबी में जो इनकी कॉन्सुलेट है वहाँ आप अप्लाई करेंगे। अबू धाबी की तमाम कॉन्सुलेट की डिटेल, उनका फैक्स, ईमेल, फ़ोन नंबर, पता डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ वहाँ पर भी इसकी डिटेल मौजूद है। तो आपने स्टेप 1 में सबसे पहले एक मेल करनी है, सब्जेक्ट में अपना नाम लिखना है और आपने रिक्वेस्ट करनी है कि आपको क्या तरीक़ा है और किस तरीके से मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ। तो हम डिटेल आप पूछेंगे। तो जब ईमेल आ जाएगी तो ईमेल के मुताबिक आपने उसको फॉलो करना है। अगर वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आप भेज दें तो आप कुरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजेंगे। अगर वो कहते हैं कि आपको इन पर्सन अपीयर होना होगा इंटरव्यू के लिए तो आपको इन पर्सन अपीयर होना होगा। तो 80% चांसेस यही हैं कि आपको इन पर्सन कॉन्सुलेट ऑफ अबू धाबी कोस्टा रिका के अपीयर होना होगा। और 14 डेज़ का इसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो आपका स्टे जो है कम से कम 1.5 महीने का होना चाहिए। जो वीज़ा आप यूएई का लेंगे वो कम से कम 1.5 महीने का होगा। तो आप 14 डेज़ वो लगा लें और फिर उसके बाद आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे तो तमाम टाइम आपको मज़ीद कम से कम 2 से 3 हफ्ते दरकार होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं और फिर उसके बाद अबू धाबी का सफ़र करना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या उसके डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। ये तो था इसका एक प्रोसीजर। $50 आपको पे करना होगा। 30 डेज़ का वीज़ा है, सिंगल एंट्री। अगर आप डबल एंट्री लेते हैं तो आपको $100 पे करने होंगे डबल एंट्री के लिए 30 डेज़ के लिए। अब बात कर लेता हूँ जी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में वीज़ा फॉर्म जो आप अबू धाबी कॉन्सुलेट से हासिल करेंगे। एक अदद आपने रिक्वेस्ट लेटर लिखना है कॉन्सुलेट के नाम और उसमें तमाम डिटेल आपने बतानी है, पासपोर्ट नंबर, अपनी डिटेल्स और आप वीज़ा क्यों हासिल करना चाह रहे हैं, कौन सी टाइप का वीज़ा चाहिए आपको, उसकी डिटेल आएगी। ये डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आपके पास जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ्स वैलिडिटी का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का है 1 साल का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। 2 ब्लैंक पेजेस और प्रीवियस पासपोर्ट्स और उन पे लगे वीज़ास जो हैं उन तमाम की कॉपी चाहिए। फोटोग्राफ 2x2 सेंटीमीटर, NIC आपकी नादरा की, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट पहले भी मैं बताता रहा हूँ, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं पाकिस्तान में, स्मॉल मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आदमजी है, स्टेट लाइफ है, पिकिक है, सलाम तकाफुल है, जुबली इंश्योरेंस है और बहुत सारी हैं। आप किसी से भी इंश्योरेंस 30,000 यूरो तक की इंश्योरेंस जो है कवरेज आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस सर्टिफिकेट डिमांड नहीं है और ना ही इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जितने अच्छे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे आपका केस जो है उतना ही तगड़ा होगा। इस बात को जहन में रखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बैंक स्टेटमेंट आपकी जितनी अच्छी होगी, अगर 15 लाख रुपए आप शो करते हैं, अगर उससे ज़्यादा शो करेंगे तो केस आपका मजबूत होता जाएगा। तो फाइनेंस आप जितना अच्छा शो करेंगे और उतना ही आपका केस और चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो बैंक स्टेटमेंट्स के बाद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहाँ से दोनों स्टैम्प के साथ आपने दोनों पेपर हासिल करने हैं। होटल रिजर्वेशन एंड फ्लाइट रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन आप booking.com से हासिल कर लें। फ़्लाइट रिजर्वेशन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फ़्लाइट की जो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, अगर आप यूएई में हैं या आप अंकारा में हैं, आप कतर में हैं या कहीं भी हैं, तो वहाँ से आप ऑनलाइन या आप
जो कंपनीज़ हैं उनके दफातर से ये आप रिजर्वेशन हासिल कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉई है आप किसी कंपनी के, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स 3 महीने की। कारोबार करते हैं तो कोई बिजनेस सर्टिफिकेट, इंडियन और एफबीआर का टैक्स रिटर्न, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करेंगे तो आपका केस मजबूत होगा। इनमें से बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अरेंज कर सकते हैं और लगा सकते हैं तो उसको ज़रूर अटैच करें। तो ये इसके डॉक्यूमेंट्स थे और प्रोसीजर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको www.rre.go.cr की वेबसाइट पे आके बहुत सारी मालूमात मिलेगी। इसके अलावा अबू धाबी का एड्रेस भी आपको यहाँ मिल जाएगा और दीगर कॉन्सुलेट्स जहाँ चाहें कोस्टा रिका के, उनकी डिटेल भी आपको इसी वेबसाइट पे हासिल होगी। तो ये थी वीडियो इसके बारे में। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और आई वुड लव टू रिप्लाई योर कमेंट्स इन माय स्पेयर टाइम। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।